दोस्तों, आज की कहानी है बहू पति को संतुष्ट रखना तुम्हारा फर्ज है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मोबाइल की रिंग बजने पर जब निशा ने स्क्रीन देखा तो अननोन नंबर देखकर सोच में पड़ गई। किसका हो सकता है। उसने फोन रिसीव नहीं किया तो दोबारा घंटी बजी। इस बार उसने फोन उठा लिया। उधर से अनूप की आवाज आई, निशा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तुम अपने सारे अधिकार खो चुके। मुझे बार बार परेशान मत करो। एक बार मिल तो लो। मैं तुमसे जरूरी बातें करना चाहता हूँ। अब हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। जो कहना है वही कह लेना। निशा ने गुस्से से कहा और फोन काट दिया। निशा और अनूप की शादी को 12 वर्ष हो चुके। 10 और 8 वर्ष के 2 बेटे। शादी की शुरुआत वर्ष तो अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे अनूप ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। अनूप एक अच्छी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करता था, इसलिए माँ बाप से दूर बड़े शहर में रहता था। शादी के बाद निशा को अकेले ही पूरी गृहस्थी संभालनी पड़ी। वह होम्योपैथिक डॉक्टर थी, लेकिन बच्चों के कारण वह घर पर ही रहकर उनकी देखभाल में लगी रही और प्रैक्टिस नहीं की। दोनों बच्चों की उम्र में मुश्किल से 1.5 साल का फर्क था, इसलिए दोनों को संभालने में उसका सारा समय बीत जाता था और वह बहुत थक जाती थी। रात को जब सारा काम समेट कर वो बिस्तर पर आती तो काफी थकी हुई होती, लेकिन उसकी थकान से अनूप को कोई मतलब नहीं था। उसे तो केवल अपने शारीरिक संतुष्टि की जरूरत होती थी, जिसे वह जोर जबरदस्ती से पूरा करना। जब कभी निशा की तबीयत ठीक ना होती या काफी थकान होती और वह इनकार करती तो अनूप उसे डपट कर कहता, तुम्हारी माँ ने समझाया नहीं कि पति को संतुष्ट रखना तुम्हारा फर्ज है। पति की खुशी में तुम्हारी खुशी है। कई बार तो निशा चुप हो जाती, फिर एक दिन उसने भी गुस्से में कह दिया कि तुम्हारा फर्ज नहीं अपनी पत्नी को खुश और संतुष्ट रखना। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं, थकाने तो क्या मुझे आराम की जरूरत नहीं। तुम्हारी जोर जबरदस्ती मुझे केवल एक दे समझ पाशविक व्यवहार करना क्या मुझे आहत नहीं करता। इस पर क्रोधित होकर अनूप ने उसे 2-4 तमाचे जड़ दिए थे। गुस्से और अपमान से पीड़ित निशा ने अनूप से कुछ दिन बात ही नहीं की। मन ही मन वो रोती रही कि किस वृद्ध मनोवृत्ति के व्यक्ति से जीवन डोर बंध गई है। क्या सारी उम्र है इसके अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। फिर अनूप ने निशा से माफी मांगी और कहा वो अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी फिर वही हरकतें शुरू हो गई। बात बात पर गाली गलौज, हाथ उठाने जैसी हरकतें होने लगी। अब तो वह शराब भी पीने लगा और नशे में अपजीतजनक हरकतें करने लगा। निशा ने अपने मम्मी पापा से कह दिया कि वह इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। पहले तो उन्होंने भी आम भारतीय माता पिता की तरह कह दिया कि थोड़ा शर्म करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने भी निशा के पास आकर अनूप को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। उनके सामने तो अनूप ने अपनी शराफत दिखाते हुए उन्हें तसल्ली दी कि वह निशा को परेशान नहीं करेगा, मगर कुछ समय बाद ही वो फिर से अपना असली रंग दिखा देता। बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके सामने कई बार अनूप गलत व्यवहार कर बैठता। समय बीतने के साथ साथ उसके व्यवहार में और अधिक पाशविकता आने लगी थी। इस बीच कंपनी के काम से उसे 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। वहां जाकर वो अपने काम शौक रंग रैलियों में व्यस्त मस्त हो गया। पत्नी और बच्चों की उसे कोई खास फिक्र ही नहीं थी। 2-3 महीने में एक बार फोन कर बच्चों की पढ़ाई तबीयत के बारे में पूछकर फोन रख देता। निशा के मम्मी पापा महीने 2 महीने में एक बार आकर उसके पास कुछ दिन रह जाते। उन्हें भी अपनी बेटी की फिक्र होने लगी थी। अपनी इकलौती बेटी के चेहरे पर हमेशा मायूसी उदासी देखकर उनका दिल तड़प उठता।
पढ़ी लिखी समझदार बेटी का जीवन इतना कठिन होगा, इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। निशा की एक सहेली का भाई विदेश में उसी शहर में उसी कंपनी में कार्यरत था जहाँ अनूप गया था। उनका परिचय हुआ और दोस्ती में बदल गया। कुछ दिनों बाद ही उसने अपनी बहन को बताया कि अनूप का यहाँ कुछ महिलाओं से तो रंग संबंध है और वो अपने वहाँ रहने के समय को बढ़ाने की कंपनी से मांग कर रहा है। शायद उसकी योजना वहाँ लंबे समय तक रहने की। निशा को जब इन सब बातों का पता लगा तो उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म होगी कि कभी अनूप सुधर सकता है। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो अलग रहेगी। अपना निर्णय उसने मम्मी पापा को भी बता दिया। सारी स्थिति जानकर वह भी इसके लिए तैयार हो गए। बच्चों की परीक्षाएं खत्म होने के बाद निशा बच्चों के साथ अपने मम्मी पापा के पास आ गई। ये निर्णय लिया गया कि अब वह यहीं रहेगी। सुखी मम्मी पापा भी अकेले रहते। निशा उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए उन्हें भी निशा और बच्चों के आने से सहारा मिल गया। निशा ने निश्चय कर लिया था कि वह अब अनूप के पास नहीं जाएगी। धीरे धीरे जीवन पटरी पर आने लगा। बच्चों को भी नए स्कूल में दाखिला दिया गया। निशा ने भी गंभीरता से अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ समय बाद ही घर के समीप ही एक कमरा किराए पर ले लिया और अपनी होम्योपैथी की क्लिनिक शुरू कर दी। कुछ समय अवश्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके पास आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। वक्त बीतने के साथ ही उसके मन में विचार उठा कि क्यों ना वह महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन के बारे में कुछ कार्य करे, जैसे शहनाज उसने करती। इस पर रिसर्च की भी जरूरत है। उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया। हर कार्य में धैर्य सहनशीलता की जरूरत होती है और समय भी लगता है। निशा ने भी धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र में रुचि लेते हुए बहुत मेहनत और लगन से कार्य करना शुरू किया। पहले साधारण से सौंदर्य प्रसाधन जैसे बॉडी लोशन, हैंड लोशन और हेयर ऑयल वगैरह बनाने शुरू किया। अपने मरीजों को इसके बारे में जानकारी देते और वह भी इसे प्रयोग करने के लिए ले जाते। जब कुछ लोगों ने उसके प्रसाधनों की प्रशंसा की तो उसका उत्साह बढ़ा और उसने विशेष रूप से स्किन ट्रीटमेंट के लिए फ्री क्रीम और लोशन बनाने शुरू किए। जल्दी उसके प्रोडक्ट मशहूर होने लगे। फेसबुक पर उसने अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दी। नतीजा ये हुआ कि उसे अच्छे ऑर्डर आने लगे। जहाँ वो बहुत व्यस्त रहने लगी, वहीं उसके मन में बहुत संतोष था कि वो अपनी मर्जी से सम्मानजनक जीवन बिता रही है। पिछले 3-4 वर्षों से अनूप ने उसके साथ कोई संपर्क नहीं किया था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि वो स्वदेश वापस लौटा या नहीं। आज अचानक उसका फोन आया तो उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। वो उसके साथ नहीं रह सकती। उसने तलाक पेपर भी तैयार करके रखे। अनूप को जोरदार झटका लगा। वो तो समझ रहा था कि वो इसी तरह से अपनी मन मर्जी से निशा पर अत्याचार करता रहेगा और वह चुप होकर सहन करती रहेगी। एक हम भारतीय नारी की तरह, लेकिन उसे क्या पता सहन करने की भी एक हद होती है। अब नारी जागृत हो चुकी, अपने अधिकारों के प्रति, अपने जीवन के प्रति उसका नजरिया बदल चुका है। उसमें हिम्मत और शक्ति भी आ गई है। अत्याचार शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए वो तैयार रहती हैं। अनूप निशा को तलाक देना नहीं चाहता था, इसलिए हर बार कोर्ट में अनुपस्थिति रहकर तारीख पर तारीख डालता कर मामले को लंबित करवाता जा रहा था। बच्चों को अपने अधिकार में लेने की बात भी उसने कोर्ट में उठाई, लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया गया, ये कहकर कि जो व्यक्ति सालों साल पत्नी और बच्चों की सुध नहीं लेता, मारती पीट करके बर्बरतापूर्ण व्यवहार करता है, वो बच्चों का क्या ख्याल करेगा।
आखिर 3 साल के तलाक हो गया। अब निशा स्वतंत्र होकर अपना जीवन जी रही है। उसका प्रोडक्ट की मांग विदेशों में भी हो रही है। मिस इंडिया तथा अन्य ब्यूटी को टेस्ट में भाग लेने वाले प्रतियोगी भी उसके प्रोडक्ट से स्क्रीन ट्रीटमेंट करके हैं। कई बार उसे इन प्रतियोगिताओं में बतौर निर्णय के भी बुलाया जाता है। बहुत सम्मानपूर्वक जीवन जी रही है। फेसबुक पर उसके हजारों लाखों सहते जो उसकी विमित गतिविधियों के चित्र देखकर उसे बधाई देते रहते। दोनों बेटे 9वीं कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका भविष्य भी उज्जवल है। मम्मी पापा अपना हर संभव सहयोग उसे देते रहते और दोनों ही बहुत संतुष्ट है कि समय रहते सही निर्णय लिया और एक गलत घटिया विकृत मानसिकता वाले इंसान से निशा को छुटकारा मिल गया। आज उसकी प्रगति से वे गर्व महसूस करते हैं।